आप लोगों ने 300 मूवी देखी है, बैटल ऑफ थर्मोपाइली, जिसमें कि किंग लियोनाइडस 300 सिपाहियों के साथ 10,000 लोगों से लड़ाई करता है। इतने लोगों से लड़के जीतना तो बहुत मुश्किल है, जीत भी नहीं पाता है, लेकिन स्पार्टा को टाइम मिल जाता है। जरूर आपने देखी, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखी होगी तो कहानियां सुनी होगी। एक कहानी और है तो बहुत कम लोगों ने सुनी, वो है 120 अहीरों की कहानी। ये कहानी है 1962 के इंडिया चाइना वॉर की, जो रेजांगला में ये युद्ध हुआ था, जिसमें चाइना के लगभग 5,000 सैनिक थे और हमारे 120 जवान। क्यों हम अपनी ही कहानियां नहीं याद कर पाते? क्यों हमें अपना ही इतिहास नहीं पता है? और कहीं पर ऐसा भी देखने में आता है कि हमें अपने ही इतिहास से बहुत शर्म आती है। जिन लोगों ने वो लड़ाइयां लड़ी, जो हमारे वीर सिपाही थे, उनको हम क्रेडिट भी नहीं दे। याद करते हैं इस कहानी को दोबारा, कोशिश करते हैं कि उन वीरों को याद करने की जिन्होंने उस इंडिया चाइना वॉर में सिर्फ एक ही जगह हम जीते थे, और वो जीत थी कि हमने रेजांगला में उन 5,000 सैनिकों में से 1,500 सैनिकों को मार गिराया था। हमारे 120 जवानों ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। बात करते हैं उनकी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं माई। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस पे लिखा है 120 अहीर। ये इसलिए लिखा है क्योंकि कुमायूं रेजिमेंट की जो सी कंपनी थी, उसमें जो अधिकतर भर्ती होती है, सारे के सारे अहीरवाल क्षेत्र जो हरियाणा का है, वहां के अहीर थे। मिट्टी से जुड़े लोग, मिट्टी से जुड़े लड़के, और उन्होंने जो अद्भुत वीरता और साहस का परिचय दिया रेजांगला में, उसको याद करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना। बात है 18 नवंबर 1962। कॉल आती है मेजर शैतान सिंह भाटी के पास। मेजर शैतान सिंह भाटी उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे सी कंपनी का। उनके पास कॉल आती है, या उन्हें कहीं से पता लगता है कि 5,000 सैनिक जो चाइना के हैं वो आक्रमण करने वाले हैं। अब आप समझिए परिस्थितियां कैसी हैं। हमारे नेताओं को दोष दे, हम अपने आप को दोष दे, किसको दोष दे? पहनने को जूते नहीं है, सही से कपड़े नहीं है, और -20 डिग्री टेम्परेचर में वो जवान डटे हुए हैं। 303 की अंग्रेजों के जमाने की राइफलें हैं। चाइना के जो सैनिक हैं उनके पास में अत्याधुनिक जो उस समय के जमाने में चलती होंगी वो गन्स, उनसे मुकाबला करना। मेजर शैतान सिंह भाटी को संदेश भेजा जाता है कि आप पोस्ट छोड़ दीजिए, वहां लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि 5,000 और 120 बहुत बड़ा डिफरेंस है, नंबर का बहुत बड़ा डिफरेंस। मेजर शैतान सिंह भाटी और उनके जो साथी सैनिक थे वो निर्णय लेते हैं कि नहीं, जब तक आखिरी सांस और आखिरी गोली है तब तक ये लड़ाई चलेगी। यही होता है। लगभग 1,500 के आसपास चीनी सैनिक मारे जाते हैं। कहा जाता है कि जब उनके पास गोलियां खत्म हो गई तो उन्होंने राइफल की बटों से चीनी सैनिकों को मारा, चाकुओं से मारा। वो चीनी सैनिक जिनके पास में सारी सुविधाएं थी, क्योंकि वो तैयारी से आक्रमण करने आए, जिनके पास जूते नहीं थे, वो लड़े। 2-3 महीने बाद जब युद्ध खत्म हुआ, तब एक चरवाहा जो है, जो वहां से गुजरा, उसने देखा, और इस बात का जिक्र जो कुलदीप यादव की बुक है, उन्होंने अपनी बुक में किया है। उसमें चरवाहा देखता है कि मृत सैनिक है, बर्फ ऊपर से पड़ी हुई है, उंगली ट्रिगर पे है, उन्होंने वो जगह नहीं छोड़ी, अपना 1 इंच नहीं छोड़ा। वो चाहते तो उनको आदेश ऐसा आया, नीचे आ सकते थे, क्योंकि सभी को पता था कि वहां पर जीत नामुमकिन है। वहां पर भारतीय सेना की चुशुल करके हवाई पट्टी है, वो वहां पर थी। ऐसा माना जाता है, एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि अगर चुशुल जो है वो कब्जे में आ जाता चीन के, तो पूरा लद्दाख कब्जे में आ जाता। अक्साई चिन ऑलरेडी उन्होंने कब्जा कर लिया। छोटी सी कहानी है, लेकिन अद्भुत वीरता का परिचय दिया। 300 जो मूवी बनी है, वो मूवी बनी है जो स्पार्टा के राजा लियोनाइडस के ऊपर जो जेरेक्शियन था, उसने आक्रमण किया था 10,000 की आर्मी, और ये 300। वो भी अद्भुत वीरता की एक कहानी है, लेकिन उन्होंने उसको याद रखा। हम याद क्यों नहीं रख पाते? तो हम नहीं बता पाते। लेकिन समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेताओं की कमी के कारण 1962 का जो युद्ध था वो भारत हारा, लेकिन ये 120 जो अहीर थे ये नहीं हारे। इन्होंने जैसी सुविधाएं दी गई थी, हमारे बहादुर सैनिकों ने जो अपना दम था, जो मैक्सिमम, वो दिखाया, और हमारे नेताओं ने सब कुछ डुबा दिया। हमारे नेताओं ने ये कहानियां भी डुबो दी। हमें इन कहानियों पे गर्व करने का मौका भी नहीं दिया। क्यों सुनाएं ऐसी वीरता की कहानियां? अहीरवाल क्षेत्र के जो अहीर, इसी कहानी को याद करके उन्होंने अलग से अहीर रेजिमेंट की मांग करी। मैं उस बारे में बहुत ज्यादा जानता नहीं हूँ, मैंने रिसर्च इस बारे में नहीं करी है, तो ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। हुआ क्या, हमने ये युद्ध जो हमने लड़े, जहां पे हमारी वीरता की मिसालें पूरी दुनिया में दी जानी चाहिए थी, हमने युद्ध क्यों नहीं याद रखा? हमने युद्ध इसलिए नहीं याद रखा, हमारे सैनिकों ने जो वीर गति प्राप्त करी, अगर वो हम याद करने आज बैठेंगे तो हमें उन नेताओं को भी याद करना पड़ेगा जिनके कारण या तो ये युद्ध हुए, या उन युद्धों में जो वीरगति प्राप्त हुई उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिला। एक हेंडरसन ब्रुक्स कमीशन बनाया गया था 1962 में, हम क्यों हारे इसका अध्ययन करने के लिए। उसकी रिपोर्ट अभी तक पूरी तरह सार्वजनिक नहीं की गई। क्या हो जाएगा अगर सार्वजनिक कर दोगे? और जो हमारे नेता हैं वो ये चीजें दबाते रहते हैं ताकि उनकी नाकामी जो है वो छुप जाए कैसे भी करके। भले ही वीरता का जो सम्मान जो सैनिकों को मिलना चाहिए वो भले ही मिले या ना। मेजर शैतान सिंह भाटी को परमवीर चक्र दिया गया था उनकी अद्भुत वीरता को देखते हुए, लेकिन वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। क्या उनके पास सही साजो सामान लड़ाई का नहीं होना चाहिए? क्या उनके पास जूते प्रॉपर नहीं होने चाहिए थे, कपड़े प्रॉपर नहीं होने चाहिए थे? इसका जवाब कौन देगा? हमारे नेता अपने आप डिसीजन लेते हैं जो उनको लेना होता है, उसमें वो अपना भला तो सोचते हैं, बाकी किसी का भला उनको दिखाई नहीं देता है, सुनाई भी नहीं देता। आवाजें भी दबा दी जाती है। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर एक चीज ओपन प्लेटफॉर्म पे आ जाती है, तो इनके लिए दबाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, उतनी अच्छे तरीके से दबा नहीं पा रहे हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें ओपन प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं। इसी कहानी पर आधारित एक मूवी रिलीज हो रही है जिसका नाम है 120 बहादुर। बहुत अच्छी मूवी बनी होगी, ट्रेलर से मुझे ऐसा लगता है। कम से कम मुझे इतना तो जरूर अच्छा लगा कि कम से कम आप अपनी कहानी अब बता तो रहे हैं, तो कहानी कोई बताता ही नहीं था। लगता शर्म आती थी बताने में कि हम इतने वीर हैं, हमारे यहाँ से वीर होते हैं जो 120 लोग 5,000 की सेना से लड़ सकते हैं। लोग इसको जाति से जोड़ करके देखेंगे, लेकिन मैं इसको जाति से जोड़ करके नहीं देखता हूँ, मैं वीरता से जोड़ करके देखता हूँ, क्योंकि उसमें एक ही क्षेत्र के अहीरवाल क्षेत्र हरियाणा का है, वहीं के वो लड़के थे, वहीं के वो लोग थे, वहीं के बच्चे थे। इन कहानियों को जिंदा रखने का जो ठेका है वो इन्हीं लोगों के पास नहीं है, फरहान अख्तर जैसे लोगों के पास। ये हमारे पास भी होना चाहिए। हम भी अपने बच्चों को बताएं, इस बारे में लिखें, सुनाएं, रिसर्च करें, पढ़ाएं, किताबें पढ़ें, इनको जिंदा रखें। कहना चाहूंगा कि एक ऐसी कहानी जो भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जानी चाहिए, चाहे
बैटल ऑफ साराग्रही हो, चाहे ये बैटल ऑफ रेजांगला हो, सोने के अक्षरों में लिखी जानी चाहिए और सबको सुनाई जानी चाहिए। 18 नवंबर को हर स्कूल में एटलीस्ट बच्चों को याद दिलाएं कि उस दिन हुआ क्या। ये जिम्मेदारी तो हमारी बनती है और इसमें कोई बुराई भी नहीं। हमारे बच्चे, छोटे बच्चे जब इन कहानियों को सुनेंगे तो उनमें वीरता का भाव पैदा होगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी कि अपने देश को बचाने के लिए कितनी कितनी कुर्बानियां दी गई हैं। -20 डिग्री टेम्परेचर, अप्रतम जो वीरता है वो दिखाई गई, कहानियां बुला दी गई। आज यही याद करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि इन वीरों को, इनकी वीरता को, इनकी वीर गति को हमें जिंदा रखना होगा। हमें ये कहानी भी जिंदा रखनी होगी। ये हमारी कहानी है, हमारे लोगों की कहानी है। सत्य अहिंसा जिंदा रखते रखते बहुत दिन हो गए। आपका इस बारे में क्या विचार है, जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।